सभी बच्चे को राधे 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 राधे। नेक्स्ट क्लास आज हम लोग आए हैं, 8 तारीख है, ठीक है। आज क्लास में क्षेत्रफल ही में एक टॉपिक है विकर्ण, ठीक है। एरिया में ही एक टॉपिक है डायगोनल, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे नवोदय विद्यालय में प्रश्न बनते हैं। इसमें क्वेश्चन आकृति के आधार पर भी आते हैं और ऐसे लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से आज इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे और समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। दोबारा से हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को, एरिया में विकर्ण को। अब सबसे पहली बात होता है विकर्ण डायगोनल है क्या, ठीक है ना। डायगोनल के बारे में पता करते हैं हम लोग। डायगोनल है क्या? एक फिगर मैंने रेक्टेंगल का ड्रॉ किया है, आयत का फिगर एक ड्रॉ किया है, ठीक है। डायगोनल क्या होता है? एक किनारे से दूसरे किनारे को जो मिला दी जाती है रेखा, वही होता है हमारा डायगोनल। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 कोने के नाम हमने दे दिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसमें जो ए और सी है, ए सी को जो रेखा मिला रही है उसी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण या बोलते हैं डायगोनल। तो हम ये कह सकते हैं एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। कितने विकर्ण होते हैं? 2। एक जैसे हो गया AC और दूसरा हो गया BD या DB हो गया तुम्हारा, ठीक। तो डायगोनल समझ में आ गया। इसी तरह वर्ग में भी डायगोनल होते हैं 2, ठीक है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जो मिला दी जाती है रेखा, उसी को बोलते हैं डायगोनल या बोलते हैं विकर्ण। आज इससे ही रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल में, एरिया में जो क्वेश्चन जो नवोदय में पूछे जाते हैं, 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को जो है खत्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कल कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे, आज हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो आज खत्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, एक आयत की लंबाई 4 मीटर, ठीक है। एक मान लेते हैं, एक आयत की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो विकर्ण ज्ञात करो, ठीक है। जैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा आयत, ठीक है। लंबाई 4 दे दी गई, चौड़ाई 3 दे दी गई और हमसे पूछ लिया गया विकर्ण ज्ञात करो, विकर्ण ज्ञात करो, ठीक है। और दूसरी बात विकर्ण के बारे में मैं ये बता दूं, विकर्ण जो होता है इन चारों भुजाओं में सबसे बड़ी रेखा होती है। विकर्ण जो है इन चारों भुजाओं में सबसे बड़ी रेखा होती है, ठीक है। विकर्ण ज्ञात करना, तो बच्चों विकर्ण का एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको याद कर लेना है। होता क्या है? विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2, ठीक है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में फार्मूला बनाओगे तो ये हो गया डायगोनल स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सूत्र। अब इसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। विकर्ण स्क्वायर, ठीक है, हमें ज्ञात करना है। विकर्ण स्क्वायर, लंबाई की घात 2, लंबाई हमारी कितनी है? 4 की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 मतलब 3 की घात 2। तो 4 की घात 2 का मतलब हो गया 16, 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9 और 16 9 को जोड़ा आ गया 25 और इधर हमारा था विकर्ण की घात 2। हमें विकर्ण ज्ञात करना है तो हमें घात 2 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। घात 2 को हटाना पड़ेगा, तो जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने पढ़ा घात 2 को हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है? अंडर रूट। तो विकर्ण का मान कितना आ गया? विकर्ण का मान आ गया ±5 मतलब 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। विकर्ण कितना आ गया? 5 आ गया हमारा, ठीक। तो विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। ये सूत्र आपको याद करना है। सिर्फ एक ही सूत्र है, इसी के माध्यम से हम सारे विकर्ण संबंधित सारे प्रश्न हम कर लेंगे, ठीक है। सूत्र फिर से याद करना है, एक बार आंखें बंद करके एक बार दिमाग से बोलना है आपको। विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। विकर्ण होता है सबसे बड़ा, ठीक है, इसलिए विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 चौड़ाई की घात 2। तो ये इसके सहारे से हमने जो है ना आंसर ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका। एक आयत की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर है, तो उस आयत का विकर्ण ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है। हम लोग अभी आयत का विकर्ण निकालना सीख रहे हैं। इसके बाद आयत का जब सीख जाएंगे तो उसके बाद हम लोग वर्ग के विकर्ण के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो आयत के विकर्ण की बात करते हैं, ठीक है। लंबाई आपको दे दिया 45 मीटर,
चौड़ाई आपको दे दिया 28 मीटर। ज्ञात करना है क्या है, विकर्ण। विकर्ण आ गया, तुरंत पहला काम है आपको फार्मूला लिख देना है, ठीक है। विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। सूत्र हमने लिख दिया, जो जहां पे है उसको पुट कर दो, ठीक है। लंबाई की घात 2 मतलब 45 की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 मतलब 28 की घात 2, ठीक है। 45 की घात 2 का मतलब होता है बेटा 45 मल्टीप्लाइड बाई 45, इनका गुणा करना। 45 की घात 2 का मतलब होता है 45 गुणे 45। ऐसा नहीं करना कि 45 का आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गलत हो जाएगा। घात 2 का मतलब 2 बार जो है गुणा करना, ठीक है। 45 गुणे 45, ठीक है। तो 45 और 45 का हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20-25 प्लस अगला है 28 स्क्वायर। इसका भी मतलब होता है 28 गुणे 28, 2 बार गुणा करना, ठीक है। 28 गुणे 28 तो आप लोग को याद होना चाहिए 28 का होता है 784, ठीक है। अब यहाँ बीच में प्लस का निशान, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 2025784 इनको ऐड कर लिया, आया 9, यहाँ आया 0, यहाँ आया 8, यहाँ आया 2, तो इनको ऐड करने पर आया 2809, 2809 ये आ गया। और ये क्या है, विकर्ण की घात 2, ठीक है। विकर्ण ज्ञात करना है तो घात हटानी पड़ेगी, यहाँ से घात 2 हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। अब 2800 का निकालना हमें वर्गमूल, ठीक है। तो एक काम बच्चों करना, विकर्ण के क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते हैं अगर आपको वर्ग या वर्गमूल आपको याद हो 50 तक, ठीक है ना। कम से कम 50 तक जरूर याद कर लेना है, आपको नोट डाउन करना है या कैलकुलेटर से आप बना लेना, या मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। स्क्वायर आपको जरूर याद कर लेने, कम से कम 50 तक स्क्वायर आप याद करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ, याद कर लेना। जब मैं भी क्लास 5 के आसपास पढ़ रहा था, क्लास 5 में, तब हमें 50 तक स्क्वायर हमें कंप्लीटली याद थे, ठीक है ना। तो आपको याद कर लेने हैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, ठीक। तो इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं 2809, ठीक है। वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमने बताया था जोड़ा बना लेना है, दो के राइट हैंड साइड से जोड़ा बन गया, ठीक है। ऐसा वर्ग देखना है कि जो 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा वर्ग देखो। जैसे 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो 6 का 36 हो गया ज्यादा, तो इसलिए कितनी बार ले जाएंगे, 5 टाइम्स लेके जाएंगे, ठीक है। 5 का हो गया 25, घटा देना है, 8 में 5 गया 3, 2 में 2 गया कुछ नहीं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा जोड़ा उतार लेते हैं, पूरा क्या उतार लेते हैं, जोड़ा। और जोड़े में कितना है, 0 और 9। अब 5 का डबल, 5 × 2 मतलब यहाँ पे 10 लिख देना, हर बार 2 का मल्टीप्लाई कर देना है 10, या 5 ऐड करके 10 आप लिख लो। अब 10 का टेबल पढ़ना है कि 30 से ज्यादा ना हो, जैसे भाग करते हैं हम लोग, तो 10 का पहाड़ा 30 से ज्यादा ना हो, 10 तिहाई 30, 3 बार गया। और जब 3 बार गया है बेटा तो करना क्या है, 10 के बगल में 3 लिख के 3 ही से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 10 के बगल में 3 ही लिख के 3 ही से मल्टीप्लाई, अगर 4 टाइम्स जाता है तो 10 के बगल में 4 लिख के 4 ही से मल्टीप्लाई, अगर 5 बार जाता है तो 10 के बगल में 5 लिख के 5 ही से मल्टीप्लाई करना है आपको, जितनी बार जाए। मल्टीप्लाई करते हैं 0 3 सेम आ गया, तो कितनी बार ले जाएंगे, 3 टाइम्स, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, यहाँ 3 0 9, वर्गमूल पूरा निकल गया और वर्गमूल आपका कितना आ गया, 53, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन जो है आपका, एक आयत का विकर्ण 37 मीटर है, लंबाई 35 मीटर है, तो 3 चीजें पूछ सकता है, परिमाप ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो या चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। 3 चीजें आपसे पूछ सकता है, परिमाप ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो या चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। सवाल में गिवन क्या है, आपको विकर्ण दिया है 37 मीटर, ठीक है। लंबाई आपको दी है 35 मीटर, ठीक। तो हम सूत्र लगा के क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। सूत्र हमारा क्या था, सूत्र याद रखना है आपको,
सूत्र जरूर आपको याद रखना है, हर बार सूत्र लिखना है और याद करना है। विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 हो गया आपका, ठीक है। विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 हो गया हमारा। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं जो जो चीजें हमें पता है। विकर्ण पता है, विकर्ण है 37, तो ये हो गया 37 की घात 2 बराबर लंबाई 35 की घात 2 प्लस चौड़ाई हमें नहीं पता है तो चौड़ाई मान लेना x की घात 2। अब इसको सॉल्व करना है। पहला काम इनके स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर हटाने का मतलब है इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 37 स्क्वायर का मतलब हो गया 37 इंटू 37, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो 1369 होता है 37 का, कर लेते एक बार, कंफ्यूजन नहीं। 12 का होता है 1296, 36 का 1296, 37 का 1369, ठीक है। कर लेते हैं 7 7 49, 7 3 21, 21 और 4 हो गया 25, 3 7 21 और 3 3 9 2 11, ठीक है, 1369, ठीक हो गया। 35 का होता है 1225 वर्ग प्लस x की घात 2, ठीक। अब x का मान निकालना है, ठीक। तो क्या करते हैं, इधर x को अकेला रखना है। x का मान निकालने के लिए x को अकेला रखना, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देनी है। तो इधर 1225 प्लस में है, उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इधर 1225 जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस में। तो जो नेक्स्ट बार होगा उसमें 1369 है, 1369 माइनस ये हो जाएगा 1225 और उधर बचेगा x स्क्वायर या x की घात 2। अब इसमें 1225 घटा देते हैं, ठीक है, कितना बचा 144, ठीक। यहां लिखते हैं 144 बराबर x स्क्वायर, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, x का स्क्वायर यहां से हटाते हैं तो यहां पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो x का मान आ जाएगा 12, x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ गया। और x हमने क्या माना था, चौड़ाई, चौड़ाई हमारी आ गई कितनी, 12। लंबाई हमें पता है, चौड़ाई आ गई 12, ठीक है। अगर क्वेश्चन चौड़ाई पूछता तो आंसर होता हमारा 12। अगर परिमाप पूछ लिया तो सूत्र लगा देना, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसको हल कर लेना, बस परिमाप निकल आएगा। अगर क्षेत्रफल पूछ लिया है तो क्षेत्रफल में क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देना है, इसको हल कर लेना है। लंबाई की जगह पे 35 रख देना, चौड़ाई की जगह पे 12 रख देना, बस आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण के साथ में लंबाई दिया होगा या चौड़ाई दिया होगा तो तीन में से कोई भी एक चीज आपसे पूछ सकता है। आपको तीनों निकालना मैंने बता दिया, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, आयत का परिमाप दिया है 62 मीटर, चौड़ाई दी है 7 मीटर, तो आयत का विकर्ण ज्ञात करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, विकर्ण हम लोग कब ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2, ठीक है। हमें चौड़ाई पता है, हमें लंबाई नहीं पता है। सवाल में लंबाई कहीं भी नहीं दिया हुआ है और विकर्ण तभी निकलेगा जब हमें क्या पता होगा, लंबाई, ठीक है। लंबाई की जगह पे इन्होंने दे दिया है परिमाप, क्या दे दिया है, परिमाप। तो हमने जब अभी इससे पहले क्लासों में जब आपको क्वेश्चन समझाया था तो एक ही बात हमने बताई थी कि क्षेत्रफल के क्वेश्चन में अगर परिमाप और अगर क्षेत्रफल आपको दे दिया जाए तो उनको क्या करना है, सूत्र के बराबर रखना है। ये हमने बताया था, ये परिमाप है तो सूत्र के क्या रखेंगे, बराबर। और परिमाप किसका है, आयत का। तो आयत के परिमाप का सूत्र 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 62 हो गया। चौड़ाई हमें पता है, चौड़ाई कितनी है, 7, ठीक है। 2 ब्रैकेट लंबाई नहीं पता, x मान लेते हैं, प्लस 7 बराबर 62। सबसे पहला काम 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड कर लेते हैं 31, कितना आ गया 31। तो इधर हमारे पास जो बचा है x प्लस 7 बराबर 31, x प्लस 7 बराबर 31। यहां से प्लस का 7 हटाएंगे, उधर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो x का मान आ गया 24, x का मान आ गया 24। और x हमने माना क्या था, लंबाई, क्या माना था, लंबाई। अब देखो विकर्ण निकालना है, लंबाई पता चल गई, चौड़ाई दी हुई है, सीधा विकर्ण का सूत्र रख देते हैं।
विकर्ण का सूत्र विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। विकर्ण की घात 2, विकर्ण हमें पता नहीं तो लिख लेते हैं विकर्ण की घात 2, ऐसे ही लिख दो या लिख सकते हो आप x की घात 2, विकर्ण को x मान लेना, ठीक है। लंबाई की घात 2, लंबाई आपकी कितनी है 24, 24 की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 का मतलब 7 की घात 2। हल करते हैं, 24 का स्क्वायर बताया 24 इंटू 24, इनको मल्टीप्लाई करना है, 24 का हो जाएगा 576 576, 7 स्क्वायर 49, इनको जोड़ लेते हैं 9 6 15 7 4 11 1 12 का 2 और 5 1 6। इधर क्या था हमारा विकर्ण की घात 2, ठीक है। 625 625 आ गया। फिर उसी की तरह स्क्वायर नहीं रखना है, विकर्ण ज्ञात करना है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर यहां से हटाओ तो यहां लग जाएगा अंडर रूट लगेगा तो 625 किसका होता है, अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 25। वर्गमूल के द्वारा निकाल लो या आप लर्न कर लो, मैंने बोला 50 तक आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ये आ गया 25। अब यहाँ पर आपको परिमाप दिया हुआ है, कभी आपको क्षेत्रफल दे देगा, एक भुजा गायब कर देगा, पहला काम कहेगा कि वो भुजा आप निकालो, उसके बाद आप विकर्ण निकाल पाओगे, ठीक है ना। विकर्ण के लिए आपको एक भुजा देगा और एक भुजा के साथ परिमाप दे देगा या आपको क्षेत्रफल दे देगा। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझते हैं कि क्षेत्रफल समझते हैं हम लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई 12 मीटर हो तो विकर्ण ज्ञात करो। इससे पहले क्वेश्चन सवाल में परिमाप था, ये क्वेश्चन सवाल में क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और साथ में भुजा लंबाई दी हुई है, चौड़ाई हमें नहीं पता, मगर विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। लंबाई पता है, चौड़ाई नहीं पता, तो चौड़ाई हम कहाँ से निकालेंगे, क्षेत्रफल से, ठीक है। कैसे निकलेगा, सवाल में फिर से वही चीज रिपीट करता हूं, क्षेत्रफल या परिमाप दिया हो तो उनको क्या करना है, सूत्र के बराबर रख देना है। ये क्षेत्रफल है तो किसका है, आयत का, तो सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 60, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 60, एरिया है, ठीक है। लंबाई की जगह हम लोग रखेंगे 12, चौड़ाई नहीं पता, मान लेते हैं x इक्वल टू 60, मल्टीप्लाई का 12 इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, 12 से डिवाइड किया, आ गया x का मान 5 और x हमने क्या माना था, चौड़ाई हमारी आ गई कितनी, 5, ठीक है। 5 आ गई, चौड़ाई भी पता चल गई, लंबाई गिवन है सवाल में, हमें विकर्ण निकाल लेना। विकर्ण का सूत्र विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2, ठीक है। विकर्ण की घात 2, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, आपको मानना है x, मान लो x की घात 2, लंबाई की घात 2 मतलब 12 की घात 2, चौड़ाई की घात 2 मतलब 5 की घात 2। 12 की घात 2 का आ जाएगा 12 गुणे 12 144, 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 आ जाएगा 25, इन दोनों को ऐड किया 169, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट लगेगा तो आंसर आ गया 13। आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सवाल परिमाप दिया होता है तो परिमाप दिया है तब भी विकर्ण निकाल लेंगे, क्षेत्रफल दिया है तब भी विकर्ण हम लोग निकाल लेंगे। आयत के विकर्ण का सूत्र ही याद रखना, केवल एक ही सूत्र आपको याद रखना है, विकर्ण की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। उसके सहायता से हम कोई भी क्वेश्चन आयत का होगा तो हम लोग विकर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वर्ग पे, ठीक है। वर्ग के विकर्ण की बात, 15 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। वर्ग की भुजा कितनी है, 15 मीटर, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, ठीक है। अभी तक हमने सीखा है आयत के विकर्ण को निकालना, ठीक है। आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल को निकालना अब सीखेंगे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, पहले वो देख लेते हैं। फार्मूला है, ये याद रखना है, ये क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे अंडर रूट 2। क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे अंडर रूट 2। याद किया, आंखें बंद करते हैं, 2 बार रिपीट करते हैं हमारे साथ में। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे अंडर रूट 2।
एक बार और रिपीट करते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2। ठीक है, याद हो गया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये सूत्र होगा। वर्ग के विकर्ण की बात कहीं भी आएगी, सबसे पहला काम इस सूत्र को रखना है आपको। ठीक है, अब देखो, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा हमें कितनी दी है 15 मीटर, 15 गुणे √2, तो हमारा आंसर हो गया 15 √2। ये बस आंसर, कुछ नहीं, सीधे पीछे भुजा के पीछे √2 लगा देना है, भुजा के पीछे √2 लगा देना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। विकर्ण का विकर्ण इतना हो गया। ठीक है, यहां पे आपको भुजा दे दी गई 12। ठीक है, तो विकर्ण क्या होगा 12 √2। भुजा हो गई आपकी 24 विकर्ण क्या हो गया 24 √2। भुजा आपकी हो गई 50 √2। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, भुजा के पीछे √2 लगा देना है, भुजा के पीछे क्या लगा देना है √2, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन है एक वर्ग का विकर्ण 20 √2 है, तो 3 चीजें ज्ञात करना। क्या, भुजा क्या ज्ञात करो, या कहेगा परिमाप ज्ञात करो, या कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है ना, अब देखो बेटा, ये क्या है विकर्ण, ये क्या है विकर्ण। विकर्ण है तो विकर्ण की अगर सवाल में फिर से वही चीज, क्षेत्रफल अगर दिया सूत्र के बराबर, सूत्र होता है ना क्षेत्रफल का, परिमाप दिया परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है, सीधा क्या करते हैं सूत्र के बराबर। विकर्ण का सूत्र होता है। ठीक है, तो विकर्ण का सूत्र होता है, अगर विकर्ण दिया है सवाल में तो क्या करेंगे सूत्र के बराबर। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा, वर्ग का विकर्ण बराबर 20 √2। ठीक है, या यहां पे आप सूत्र लिख देना, सूत्र है भुजा गुणे √2। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ 20 √2, कितना दिया हुआ 20 √2। भुजा निकालनी है, यहां से ये मल्टीप्लाई में √2, ये इधर आएगा, किस में आ जाएगा डिवाइड में √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी 20, कितनी आ जाएगी 20। अगर आपसे परिमाप पूछ रहा है तो भुजा गुणे 4, तो परिमाप कितना आ गया 80। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो भुजा गुणे भुजा साइड स्क्वायर 20 हम हो गया आपका 400। समझ में आई बात। तो सिंपल सी चीज है, एक और समझने से आगे, अगर विकर्ण है 18 √2, 18 √2 वर्ग का ये विकर्ण है, तो सीधा √2 हटा दो, भुजा कितनी आ गई 18। ठीक है, अगर विकर्ण दिया हुआ 25 √2, ठीक है 25 √2, तो भुजा कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, अगर दिया हुआ है 40 √2, ये विकर्ण है 40 √2, तो भुजा कितनी आ जाएगी 40। तो भुजा पूछे तो 40, परिमाप पूछे तो 40 गुणे 4 160, क्षेत्रफल पूछे तो भुजा गुणे भुजा मतलब 40 गुणे 40 मतलब 1600 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। हम लोग समझना है, ध्यान से समझना बेटा, अगर भुजा, यहां ध्यान से समझना बेटा, अगर भुजा दो चीजें हैं, ठीक है ध्यान समझना, अगर भुजा 20 है, ये भुजा है 20, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण √2 से गुणा तो 20 √2। ठीक है, अगर भुजा 40 है तो विकर्ण होगा 40 √2। अगर विकर्ण 50 है तो भुजा 50 है तो विकर्ण होगा 50 √2। अब इसका सीधा उल्टा क्या करते हैं, अगर विकर्ण दिया है आपको 18 √2, तो भुजा क्या होगी 18। ठीक है, 17 √2 विकर्ण है तो √2 हटाया तो भुजा कितनी होगी 17। ठीक है, तो ये खेल अगर √2 लगा हुआ है या √2 नहीं लगा हुआ है, ठीक है देखो विकर्ण में अगर √2 लगा हुआ है तो √2 हटाना, तो जो बचेगा वो आ जाएगी आपकी भुजा। ठीक है, और अगर भुजा आपको दी हुई है और विकर्ण पूछा है तो सीधा √2 लगा देना। ठीक है, अब दिक्कत कहां पे आपको आएगी, जब विकर्ण दिया होगा मगर वहां √2 नहीं लगा होगा। ठीक है, दिक्कत वहां पे आएगी। जब √2 लगा है तो सीधा सूत्र के बराबर रखेंगे तो ये हमेशा नीचे जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो ये दोनों कटेंगे, सीधा भुजा हमारी आ जाएगी 18। दिक्कत तब होगी जब विकर्ण के क्वेश्चन में यहाँ पे √2 नहीं लिखा होगा। वैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ दिया हुआ है 50 मीटर, तो वर्ग का पूछेगा, भुजा ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है।
ठीक, अब देखो ये क्या है, 50 क्या है, वर्ग का विकर्ण, जी किसका विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण दिया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सवाल में क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर क्षेत्रफल सवाल में दिया है तो सूत्र के बराबर, ठीक है। परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप सवाल में दिया है तो सूत्र के बराबर। विकर्ण का सूत्र होता है, अगर विकर्ण दिया हुआ है सवाल में तो विकर्ण को भी सूत्र के बराबर रखना है, ठीक है। विकर्ण का सूत्र बेटा क्या होता है, भुजा गुणे √2 बराबर हमने लिख दिया 50, ठीक है। अब देखो पहले अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े थे वहां पे √2 लगा हुआ होता था, जैसे यहाँ पे अगर √2 लगा होता तो ये √2 बटे में जाता, दोनों कट जाते, मैंने कहा था √2 हटा देना, सीधा भुजा कितनी आ जाती, 50 आ जाती, मगर यहाँ केवल 50 ही आपको दे दिया है, तब थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर ले जाओगे, 100% आप कर ले जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा समझना, मन लगा के समझना, ठीक है। वही काम करेंगे, √2 यहां से हटाएंगे, ये गुणे में है, ये चला जाएगा बटे में, तो आ गया 50/√2, ठीक है। कितना आ गया, 50/√2, ये हमारी आ गई भुजा, क्या आ गई, भुजा आ गई, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, भुजा आ गई, ठीक, क्लियर हो गया। अब अगर भुजा पूछता है तो एक चीज बेटा ध्यान देना, यहाँ पे भुजा हमारी आ गई 50/√2, ठीक है, ठीक, ये इतना आ गया, भुजा आ गई। मगर अब जब आप आंसर में देखोगे ना, जो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे ना, उस अब आंसर में दोगे तो ये आंसर सही है, मगर आपको आंसर में मिलेगा नहीं ये, ठीक है ना। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे अंडर रूट नहीं रखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको नीचे अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार √2 से गुणा ऊपर कर देते हैं, एक बार √2 से गुणा नीचे कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने √16 का गुणा √16 से किया तो इसका आंसर केवल आएगा 16, कितना आएगा, 16। अगर √4 का मल्टीप्लाई √4 के साथ किया तो इसका आंसर आएगा 4। उसी संख्या का √18 मल्टीप्लाइड बाई √18, तब भी उसका आंसर आएगा 18, क्योंकि 18 दोनों अंडर रूट है, तो जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 324, और 324 का वर्गमूल होता है 18, ठीक है। तो दो अंडर रूट का सेम दो अंडर रूट गुणा करेंगे तो वही आंसर निकल के बाहर आता है, ठीक। तो अगर यहाँ पे √2 था, 2 है, ठीक है, √2 है और इसे हटाना है, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, एक √2 से गुणा नीचे कर देते हैं, एक √2 से गुणा ऊपर कर देते हैं। तो जब नीचे और ऊपर, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नीचे ही कर देते, ऊपर क्यों करते, ठीक है ना, मगर बेटा बैलेंस बना के रखना, मैथ में कभी ऐसा नहीं होता कि एक चीज नीचे वाले के साथ करो और ऊपर वाले के साथ अगर नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहां दिया है 4/5, ठीक है, अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8/10, तो 4/5 जो है ना 8/10 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी ये बराबर रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से √2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और √2 से नीचे कर दिया, मल्टीप्लाई में होगा, प्लस में नहीं होगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 √2 इधर आ जाएगा, ठीक है। √2 का गुणा करेंगे, अभी हमने बताया क्या क्या निकल के आ जाएगा, 2 से इसको हमने काटा, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, तो आ गया 25 √2। तो ऐसे आंसर दे दिया जाएगा, आपकी भुजा कितनी आ जाएगी, 25 √2, ठीक है। और अगर परिमाप पूछ लिया तो ये भुजा है तो परिमाप क्या होता, भुजा गुणे 4, तो 25 चौको कितना हो गया, 100 √2, ये हमारा हो जाएगा क्या, परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक। और अगर बेटा क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसी का गुणा कर लो, और नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यह क्षेत्रफल का तो आसान है, ये सब करना ही नहीं, ये सब करना किस में पड़ेगा, परिमाप में, और जब भुजा निकालनी होगी, भुजा निकालनी होगी और परिमाप में, ये क्योंकि नीचे अंडर रूट रहता है, मगर क्षेत्रफल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, देखो कैसे, क्षेत्रफल में तो हमें भुजा पता ही है, और क्षेत्रफल क्या होता है,
भुजा गुणे भुजा, तो भुजा है 50 अंडर रूट 2 गुणे भुजा 50 बटे अंडर रूट 2। 2 बार गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 2 तो नीचे आ ही जाएंगे, ठीक है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 50 गुणे 50, नीचे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल कितना आएगा 2। 2 से डिवाइड किया ये आ जाएगा 25 और 25 पंचे 125 0 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अभी कुछ बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। फिर हम एक एग्जाम्पल लेके फिर हम और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इस क्वेश्चन पे वीडियो बैक करके एक बार जाना, फिर से देखना, उसके बाद अगला क्वेश्चन समझना, भी जो समझाने जा रहा हूं फिर समझना, गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं। हमें नीचे अंडर रूट 2 का गुणा कब करना है, जब हमें भुजा पूछी जाएगी या क्या पूछा जाएगा, परिमाप। और क्षेत्रफल में अंडर रूट 2 का गुणा नीचे नहीं करना, कर भी लोगे तब भी आ जाएगा। जैसे ये है, भुजा आई थी 25 अंडर रूट 2, तो इसका भुजा गुणे भुजा 2 बार करना पड़ता, तो 25 का 25 से गुणा करते आता 625, अंडर रूट 2 से 2 आ जाता, जब गुणा करते तो 1250 तब भी आ जाता, ठीक है। मगर इतना करने की क्या जरूरत, जब अंडर रूट 2 बार हमको मिल ही रहा है तो ये करने की क्या जरूरत है। ये कब करना है, जब हमें भुजा या परिमाप, भुजा परिमाप ज्ञात करना, तब ये करना है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे करना है। वर्ग का विकर्ण दिया हो 20 मीटर, वर्ग की भुजा परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात करना है। विकर्ण में अगर अंडर रूट 2 होता तो अंडर रूट 2 हटाते क्या मिल जाती, भुजा मिल जाती, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मगर विकर्ण में अंडर रूट 2 नहीं है, विकर्ण है तो फिर सूत्र के बराबर, ठीक है। विकर्ण का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट ये भुजा गुणे अंडर रूट 2 और बराबर रख दिया किसके, 20 के। अब अंडर रूट 2 यहां से हमने हटाया तो आ गया क्या, भुजा बराबर 20 बटे अंडर रूट 2 आ गया, ठीक। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो तुमको भुजा मिल गई है, भुजा मिल गई है। क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ता है, क्षेत्रफल के लिए करना पड़ता है भुजा गुणे भुजा करना पड़ता है ना बेटा। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा क्योंकि यहाँ 2 अंडर रूट 2 मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम ऊपर लिखेंगे 20 इंटू 20 और नीचे बच्चों क्या आएगा, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, 2 बार अंडर रूट 2 का गुणा तो क्या निकल के आएगा 2, ठीक है। काट देना है, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 और डबल 0 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल आपका आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्षेत्रफल आ गया, भुजा गुणे भुजा क्या, क्षेत्रफल आपका आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, भुजा और परिमाप। तो भुजा हमारी तो आ गई है 20 अपान अंडर रूट 2, भुजा तो आ गई हमारी। मगर ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा हमको, तो क्या है, हमने अगर ऑप्शन ध्यान से देखा तो उसमें किसी में भी नीचे अंडर रूट 2 भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इसको और थोड़ा मॉडिफाई करना है और उसको सही करना है। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 अपान अंडर रूट 2 है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 2 नीचे से हटाएंगे। और नीचे से कब हटाएंगे, जब एक अंडर रूट 2 का गुणा ऊपर करेंगे और एक अंडर रूट 2 का गुणा नीचे करेंगे, कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ठीक है, हो गया। तो ऊपर तो हमें मिल गया 20 इंटू अंडर रूट 2 और नीचे 2 अंडर रूट 2 का गुणा है, 2 बार गुणा तो सीधा क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। काट दिया, 2 1 जा 2 0, तो हमारा आंसर आया 10 अंडर रूट 2, भुजा हमारी आ गई 10 अंडर रूट 2। अब ये ऑप्शन में तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब अगर यहां से परिमाप भी ज्ञात करना है तो परिमाप क्या होगा, भुजा गुणे 4, ठीक है। भुजा है 10 रूट 2 गुणे 4, 10 का 4 से गुणा करना है, 10 चौक 40 अंडर रूट 2, ये आ गया परिमाप, ठीक है। तो हमारी समझ से 2 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको 10-12 क्वेश्चन जो भी होगा, ठीक है ना, मैं आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दूंगा बायो में। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चन समझने के बाद में प्रैक्टिस करनी होगी, वे बच्चे जो है जाके एक बार प्रैक्टिस करेंगे। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से,
उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है जिस समझने में, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को हम इसमें बिकट में जो है फिगर वाले क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछ लेता है, ठीक है ना। लैंग्वेज में तो समझते हैं, अगर फिगर दे दिया तो वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। करना क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, चित्र दिया है ABCD, ठीक है। इसका मतलब A से B, B से C, C से D, चित्र दे दिया जाएगा। मैं AC की लंबाई पूछा है, AC की लंबाई ABCD, यहां दिया गया चित्र, ये आयत ABCD, आयत भी लिख दिया जाएगा ABCD, ठीक है। चित्र दिया है, क्या AC की लंबाई ज्ञात करो, AC। अब ध्यान देना बेटा, जैसे ये A से B वाली लाइन है, इसको बोलेंगे AB, B से C वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे BC, C से D वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे CD, और D से A लाइन वाली को DA। मैं उल्टा ही बोल सकते हो, AD भी बोल सकते हो, DA भी बोल सकते हो, AB भी बोल सकते हो, BA भी बोल सकते हो, BC भी बोल सकते हो, CB भी बोल सकते हो, CD भी बोल सकते हो, DC भी बोल सकते हो, AC बोल सकते हो, CA बोल सकते हो, कोई कुछ भी बोल सकते हो, आगे पीछे करके कुछ भी, ठीक है। अब ध्यान दो, फिगर में वही बात पूछी है, क्या ये क्या लिख रहा है आपको, क्या है, हमने बताया था स्टार्टिंग में विकट पढ़ाते समय पहले ही हमने बताया था, विकट से परिचय कराया था। एक्चुअली में विकट होता है क्या है, विकट क्या होता है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज कैसा है, आयत है। तो आयत का विकट क्या हुआ, A से C तक जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाती है, ठीक है, उसी रेखा को क्या बोलते हैं, विकट। तो हमें विकट पूछा है। अब ये जब आयत है तो लंबाई हो गई 4, ऊपर 4 तो नीचे 4, चौड़ाई 3 है तो ये भी कितनी हो गई, 3। बस क्या करना है, सूत्र ही लगाना है, विकट ज्ञात करना है। तो विकट का सूत्र क्या होता है, विकट, आयत के विकट की बात कर रहे हैं, विकट की घात 2 बराबर लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2, ठीक है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 4, तो 4 की घात 2 का मतलब 4 चौक 16, चौड़ाई की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 तरक की 9, 16 9 आ गया 25, अंडर रूट 2 हटाया यहां से, अंडर रूट लगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, तो विकट कितना आ गया, 5। समझे बात। कभी बेटा यहाँ पे तुमको एक ये भुजा गायब करके दे देंगे, कह देंगे AC की लंबाई 5 है, AB की लंबाई 4 है, तो AD की लंबाई बताओ या BC की लंबाई बताओ। तो फिगर में समझना, ये क्या है, लंबाई हमको दी है और हमको क्या दिया हुआ, विकट, लंबाई दी है हमको और क्या दिया है, विकट, हमें निकालना क्या है, चौड़ाई। तो विकट दिया हुआ है तो मतलब ये विकट का क्वेश्चन है, तो विकट का सूत्र रख के हम लगा लेंगे। अब याद रखना, ये फिगर वर्ग का है कि आयत का है, ये सवाल में मेंशन होगा, और आपको इस चीज को ध्यान देना है कि ये वर्ग है कि आयत है, ठीक है। आयत है तो आयत के विकट का सूत्र लगा देना, वर्ग है तो वर्ग के विकट का सूत्र लगा देना। ये थे बेटा आज के विकट टॉपिक से क्वेश्चन, हमारे विकट डायगोनल टॉपिक से हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल देके आपको वन कितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो समझाया, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने PDF बना लिया है, मैंने क्वेश्चन बना लिए हैं, वीडियो अपलोड होते ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, मैथ में प्रैक्टिस की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैथ में प्रैक्टिस की कमी नहीं, आपने यहाँ पे क्वेश्चन समझे और समझने के बाद अगर उन क्वेश्चनों को आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तब आप उसको, आपके दिमाग में वो थोड़ी देर बाद जो है आप जाने लगेंगे, वॉश आउट होने लगेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको मैथ जितनी पढ़नी है उतनी ही प्रैक्टिस करनी है आपको, उस तरीके के क्वेश्चन आप। और अगर आप भरोसा रखो, 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपको PDF में मैं दे रहा हूं, उन 10-15 क्वेश्चन को आप लगाओगे, ये पढ़ने के बाद पहला काम साथ में नहीं करना है, पहले पूरा वीडियो देख के आपको पढ़ना है। आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद आपको वीडियो साइड में रखना है, आपको PDF देखनी है और PDF आपको लगानी है फिर। और फिर वहां पर अगर आप 1-2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल लगाओगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आप में कि नहीं, मैंने पढ़ा है और मैंने लगा लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में सवाल बैठ भी जाएंगे अच्छे से, ठीक। तो आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में कमी मत रखना। आपके पास जो बुकें हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, उनमें आप देखना, ठीक है। जो मेरी पर्सनल कोचिंग की बुक है वो मैं दीपावली बाद आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग खूब मेहनत करते रहो, और नवोदय हमें क्रैक करना है, नवोदय का एग्जाम क्रैक करना है हमको, ठीक है। बस आप मन लगा के पढ़ते रहो बेटा, ये गारंटी हमारी तरफ से 1% की कमी नहीं होगी। आप लोग मेहनत में कमी मत रखना, ठीक है। ठीक, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी बच्चों को राधे राधे, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। अपने माता पिता का ख्याल रखो। कट कर दो।